अस्सलाम वालेकुम। जन्नत की अगली नशिस्त में अली हैदर आपके सामने हाजिर हैं। अब जन्नत के बारे में आगे फर्दर आपको बताते जाएंगे कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के मजमे में तशरीफ़ फरमाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि मैंने आज रात जन्नत को और उसमें तुम लोगों के मर्तबे को देखा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा कि वो जन्नत के जिस दरवाज़े पर भी जाता है वहाँ से मरहबा मरहबा तशरीफ़ लाइए की आवाज़ें आती थी। हर नेक अमल के लिए जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा है और हर दरवाज़े से दरख्वास्त का मतलब ये है कि हर नेक अमल में इसका पाया बहुत बड़ा हुआ है। हज़रत सुलेमान तआला से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स का ये मर्तबा है वो तो कोई बहुत सी बुलंद पा शख्स होगा या कोई सा बुलंद हस्ती वाला शख्स होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स अबू बकर है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे तलहा की तरफ फरमाकर फरमाया कि मैंने जन्नत में सफ़ेद मोती में से एक घर देखा जिसमें याकूत जड़े हुए थे। मैंने पूछा ये मकान किसका है? मुझे बताया गया ये कुरैश के एक नौजवान का है। उस मकान की नहायत उम्दगी, चमक और रौनक और अपने सैयदुल मुरसलीन होने की वजह से मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मकान मेरा ही है। मैं इसमें दाखिल होने लगा तो मुझे बताया गया कि ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान और हज़रत अली वगैरह मुअत्तद हज़रात के मरातिब इरशाद फरमाए। उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ मतवज्जा हुए और इरशाद फरमाया, मेरे साथियों में से तुम बहुत देर में मेरे पास पहुँचे। मुझे तो तुम्हारे मुतल्लिक़ ये डर हो गया था कि कहीं हलाक तो नहीं हो गए और तुम पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें देर कहाँ लग गई, तो तुमने जवाब दिया कि मैं अपने माल की कसरत की वजह से हिसाब किताब में मसरूफ़ था। मुझे इसका हिसाब हुआ कि माल कहाँ से कहाँ कमाया, कहाँ खर्च किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रहमान बिन औफ अपने मुतल्लिक़ सुनकर रोने लगे और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रात ही मेरे पास मिस्र की तिजारत से 100 ऊँट आए थे। ये मदीना मुनव्वरा की फ़ुक़रा ये हैं। शायद अल्लाह अज़्ज़ व जल इसी की वजह से इस दिन के हिसाब में मुझ पर तासीफ़ फरमा दें। एक हदीस में है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुर्रहमान, तुम मेरी उम्मत के गनी लोगों में से हो और जन्नत में घिसिट कर जाओगे, पाँव पर खड़े होकर ना जाओगे। तुम अल्लाह ताला को कर्ज दिया करो ताकि तुम्हारे पाँव खुल जाएं। हज़रत अब्दुर्रहमान तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या चीज़ कर्ज दूँ? रसूल ने फरमाया, अपना सारा माल। ये सुनकर फ़ौरन उठे ताकि अपना माल लाकर हाजिर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे कासिद भेजकर उनको बुलाया और ये इरशाद फरमाया कि जिब्राईल भी आए हैं और ये पैगाम दिए गए कि अब्दुर्रहमान से कह दीजिए कि मेहमान नवाजी किया करें, गरीबों को खाना खिलाया करें, सवाल करने वालों को सवाल पूरा किया करें और जो इनके अयाल में उस सदक़े में इब्तिदा किया करें। ये सब चीज़ें उनकी तस्क़े दोस्त होने के लिए काफ़ी हैं। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ बड़े जलील उल कदर सहाबी, बड़े फ़ज़ाइल और मफ़ाखिर के मालिक हैं। अशरा मुबशरा में उनका शुमार है, यानी इन 10 सहाबा कराम में जिनको दुनिया ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में बिशारत अता कर दी थी। नीज़ इन 6 हज़रात में हैं जिन पर हज़रत उमर ने अपनी शहादत के वक्त खलीफा बनाने का दारोमदार सौंपा था और ये कहा था कि इन हज़रात से रसूल अक़दस रज़ियल्लाहु अन्हा राज़ी होकर दुनिया में तशरीफ़ ले गए हैं। और फिर इन 6 हज़रात में से बकिया जो 5 हज़रात में बिलाखिर खलीफा के चुनने का दारोमदार रखा था और इनकी तजवीज़ से हज़रत उस्मान खलीफा सालिस मुकर्रर हुए और साबिकीन अव्वलीन में इनका शुमार है, जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो मुहाजिर इंसार ईमान लाए मैं उम्मत से साबिक और मुकद्दम हैं और जो लोग इखलास से उनके पैरों हैं, अल्लाह ताला उन सब से राज़ी हो। और ये सब अल्लाह ताला से राज़ी हुए। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार किए रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी रखेंगी और वो उनमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अब जामे शराब के बारे में कुछ जिक्र करते हैं। जन्नत में शराब के बारे में क्या फरमाया गया? बेशक नेक लोग जन्नत में ऐसे जामे शराब पिएंगे जिनमें कफूर की आमेज़िश होगी। ऐसे चश्मों से भरे जाएंगे जिनसे अल्लाह के ख़ास बंदे पीते हैं।
इन चश्मों में ये अजीब बात होगी कि वो जन्नती लोग उन चश्मों को जहाँ चाहेंगे ले जाएंगे, यानी चश्मे उनके इशारों के ताबे होंगे। ऐसे दिन से डरते हैं जिस दिन की सख्ती फैली हुई होगी, यानी आम होगी कि हर शख्स इस दिन कुछ ना कुछ परेशानी में मुब्तला होगा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को और यतीम को और कैदी को, बावजूद दीगर के कैदी काफिर और लड़ाई में बरसर इक़्तिदार रहे, उस पर मुलवस रहे, उसके बावजूद करके उन पर नरमी बरतते हैं। वो लोग जो अपने दिल में या ज़ुबान से कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के वास्ते खिलाते हैं, ना तो हम इसको तुमसे बदला चाहते हैं ना उसका लश्कर चाहते हैं, बल्कि हर वजह से खिलाते हैं कि हम अपने रब की तरफ से एक सख्त और तलख दिन का, यानी क़यामत के दिन का खौफ रखते हैं। बस अल्लाह जल्ल शानहू उनको उस दिन की सख्ती से महफूज रखेंगे और उनको ताजगी और सरोता करेंगे और उनको उस पुख्तगी के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास ता करेंगे। इन हालत में वो जन्नत में मसूरियों पर तकिए लगाए हुए बैठेंगे, ना वहाँ गर्मी की तपिश होगी ना वहाँ सर्दी ज़्यादा होगी। दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे और उनके फरिश्ते उनके मती होंगे कि जिस वक्त जिसको पसंद करेंगे वो करीब आ जाएगा और उसके पास खाना खाने पीने के लिए चांदी के बर्तन, शीशे के आब घूरे लाए जाएंगे। ऐसे शीशे जो चांदी के होंगे, यानी वो शीशे बजाय कांच के चांदी के बने हुए होंगे जो इस आलम में दुश्वार नहीं, और उनके भरने वालों ने सही अंदाजे से भरा हुआ होगा, वरना ज़रूरत से कम ना ज़रूरत से ज़्यादा। ये ऐसे चश्मे से भरे जाएंगे जिनका नाम सलबसील है। कफूर ठंडा होता है और सूंड गर्म। मकसद ये है कि वहाँ मुख्तलिफ अज़मज़ाज शराबें हैं और उसको ऐसे लड़के लेकर आते जाते रहेंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, और ऐसे हसीन के अगर उनको देखे तो ये गुमान करे कि ये मोती हैं, बिखरे हुए हैं, और जो चीज़ें ऊपर ज़िक्र की गई हैं फ़कत नहीं बल्कि जब तू इस जगह को देखेगा तो वहाँ बड़ी बड़ी नेमतें और बहुत बड़ा मुल्क नज़र आएगा, और उन लोगों पर वहाँ बारीक रेशम के सब्ज़ कपड़े होंगे, गर्ज मुख्तलिफ़ अनवा के बेहतरीन लिबास होंगे और हाथों में चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। हक़ ताला शाह ने उनको ऐसी शराब पिलाएंगे जो नहायत पकीज़ा होगी, और ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारे अमाल का बदला है और तुमने जो कोशिश दुनिया में की थी वो काबिल कदर है। इस कलाम पाक में शराब का 3 जगह जिक्र आया है और तीनों जगह नौइयत शराब और तरीका इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहली जगह उसका पीना मज़कूर है, दूसरी जगह ख़दाम के पिलाने का तज़किरा है, तीसरी जगह पर रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क की तरफ से पिलाने की निस्बत है। क्या बईद है कि ये अबरार की 3 किस्में अदना औस्ता औला के तबार से हों। इन आयात में जितने फ़ज़ाइल कराम और अज़ाज़ ने काम करने वालों के बिलखसूस अल्लाह ताला की रज़ा में खिलाने वालों के लिए ज़िक्र किए गए हैं। दुनिया की हर राहत और लिज़्ज़त जन्नत का नमूना हो चुका है, और इसके आगे ऐसी नेमतें हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना किसी ने सुना, और ना कुछ सोच सकता है, और ना किसी इंसान के दिल में उसका तस्वर आ सकता है। बहिश्त के 100 दर्जात है जिसमें सोना चांदी के महलात हैं। इसी तरह दुनिया में जो दुख और तकलीफ़ है वो दारुल आखिरत का नमूना है। उसके बाद ऐसे रंगारंग के अज़ाब हैं जिनको अक्ल नहीं समझती। गर्ज़ दोज़ख के तमाम दुख दोज़ियों के लिए अल्लाह ताला की गज़ब, और जन्नत के तमाम नेमतें जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला की रहमत से हासिल शुदा हैं। जो बंदा दुनिया की चीज़ों में से मब्बा यानी नेमत को अल्लाह का शुक्र करेगा, उसको उसके अवज़ जन्नत में ऐसी नेमत मिलेगी कि उसके मुकाबले में ये नेमत बहुत हकीर है, और जो दुनिया की ममनुआ नेमत को खिलाएगा वो आखिरत के दर्जात अपने नफ्स को महरूम कर देगा, और जो आखिरत को सच्चा नहीं समझेगा वो अपने नफ्स को जन्नत की हर नेमत से महरूम कर देगा। जन्नत वालों के लिए खाने 3 किस्म के होंगे, कुछ आराइश होंगी, कुछ वलीमे, कुछ मेहमानों के लिए अज़ाइश, वो तो दावती ताम होगा जिसके लिए अल्लाह ताला अहले बहशत को दारुल इस्लाम के अंदर बुलाएगा ताकि उनके इज्साम को और उम्रों को फ़राग कर दे। वलीमे बीबियों के होंगे और मेहमानियाँ बवक्त मुलाकात, क्योंकि अहले जन्नत के बाहम मुलाकातें भी होंगी। मकामे उल्गत में बाहमी बातें करने की जगह भी होंगी। तूबा के बाहर इनकी इज्तिमा भी होगा जहाँ पैगंबरों की ज़ियारत और मुलाकात होगी, और आपस में फ़रिश्तों के जलसे भी होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से औकात नमाज में तोहफ़े भी मिला करेंगे। सुबह और शाम किस्म किस्म के खाने पीने की चीज़ें, फल भी अता किए जाएंगी। इनको मुकर्रर रिज़्क़ जारी रहेगा। रोज़ाना अल्लाह की तरफ से ज़्यादती होती चली जाएगी।
नहर कौसर के किनारे पर बागों में उनकी तफरीह और सैरगाह होंगी, जहाँ वो जाया करेंगे वहाँ जा सकते हैं। नहर कौसर के किनारे मोती के खैमे लगे हुए होंगे। हर खैमा 60 मील लंबा, इतना ही चौड़ा होगा और एक मोती का बना हुआ होगा। उसका कोई दरवाज़ा ना होगा। उसके अंदर महकती हुई खूबसूरत खुशबू वाली बांदियाँ होंगी, जिनको ना किसी फरिश्ते ने देखा होगा, ना किसी खादम ने। इन खैमों के अंदर आला खूबसूरतें औरतें होंगी जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत फरमाया है, तो वो कौन उनके हुस्न को बयान कर सकता है। इन्हीं के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया खैमों के अंदर हूरें भी होंगी, महफूज यानी हर शख्स की नज़र और छूने से महफूज या नीची नज़र वालियाँ, जिनकी नज़रें सिर्फ अपने जन्नती शोहरों पर महसूर होंगी, वो अल्लाह ताला के मुंतखब करदा होंगे। तमाम सूरतों में अल्लाह ने खूबसूरत शक्लों का इंतखाब फरमाया है। उनकी पैदाइश अब्र रहमत से होगी। अब्र रहमत अल्लाह ताला के मशय्यत के मुताबिक खूबसूरत नौजवान लड़कियों को बरसाएगा। उनके चेहरों का नूर अर्श से मुस्तआद होगा। उनके लिए मोतियों के खैमे नस्ब होंगे। जब से अल्लाह ने इनको पैदा किया है, किसी ने किसी को नहीं देखा, बस वो सिर्फ अपने शोरों के लिए खैमों के अंदर महफूज हैं। अहले जन्नत महलों के अंदर अपनी बीबियों के साथ राहत अंदोज होंगे। वो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा इस नेमत में रहेंगे। जब हस्बे मशय्यत खुदाए पाक नेमत और तफरीह के जदीदान का दिन आएगा, वो बहशत के दर्जात में उनको नदा दी जाएगी। ये तफरीह, खुशी, सैर और जीनत का दिन होगा। अपनी तफरीह गाह की तरफ निकलो। लोग मोती और यकूत के घोड़ों पर सवार होकर अपने शहरों के दरवाज़ों से निकलकर इन्हीं मैदानों की तरफ जाएंगे। फिर मैदानों की सैर करते हुए इन बागों की तरफ पहुँचेंगे जो नहर कौसर के किनारे पर होंगे। अल्लाह उनको और उनके फरमागाहों के रास्ते बता देगा। हर शख्स अपने खैमे के पास जाकर उतरेगा। खैमे का कोई दरवाज़ा ना होगा। उस वक्त अल्लाह ताला के दोस्त की नज़र के सामने खैमा फट कर दरवाज़ा बन जाएगा। उसको मालूम हो जाएगा कि जो औरत खैमे के अंदर है उसको किसी ने नहीं देखा। ये उस वादे की तकमील होगी जो अल्लाह ने इस दुनिया में की थी, यानी जन्नतियों से पहले इन हूरों को ना किसी इंसान ने छुआ होगा, ना किसी जिन ने। जन्नती लोग हूरों की तरह तफरीह के तख्त पर मसहरी पर बैठेंगे और उनके सामने वलीमे का खाना लाया जाएगा। जब खाना खा चुकेंगे तो अल्लाह उनको पकीज़ा शरबत पिलाएगा और ताज़ा फल खिलाएंगे जो अल्लाह ताला की अता फरमा होगी। जेवर और लिबास के जोड़े भी अल्लाह की तरफ से दिए जाएंगे और ख़ूबसूरत बीबियों से शुगल भी करेंगे। अपनी हाजत उन पर पूरी करेंगे। जब जन्नती नरम सोफ़ों पर बैठ जाएंगे तो हज़रत इसराफील गाना शुरू करेंगे। हज़रत इसराफील से ज़्यादा खुश आवाज़ अल्लाह के फरिश्तों में से किसी की भी नहीं है। हज़रत इसराफील जब गाना शुरू करेंगे सब तो आसमान वालों की नमाज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत इसराफील अल्लाह की तस्बीह और तकदीस की रंगारंग के गाने गाएंगे और उनके गाने के वक्त जन्नत के हर दरख्त खुशबूदार फलदार हो जाएंगे। दरवाज़े गूंज उठेंगे, खिल जाएंगे। दरवाज़े की हर जंजीर तरह तरह से बजने लगेगी। सोने और चांदी की झाड़ियों की बेसातानों को जब हज़रत इसराफील की आवाज़ की सरसराहट पहुँचेगी तो उनसे किस्म किस्म के जमजमे पैदा होंगे। उस वक्त हर हूर अपने राग में, हर परिंदा अपनी आवाज़ में गाने गाने लगेगा। अल्लाह ताला मलाइका को हुक्म देगा कि तुम भी उसको जवाब दो और मेरे इन बंदों को गाना सुनाओ जिन्होंने दुनिया में शैतानों के बावजूद अपने कानों को पाक रखा। फरिश्ते जो रूहानी नगमे और गाएंगे, तमाम आवाज़ें मिलकर एक गूंज सी हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला हुक्म देगा, दाऊद उठ और साके अर्श के पास खड़ा होकर अपनी बुजुर्गी बयान कर। हज़रत दाऊद अल्लाह ताला की बुजुर्गी और हम्दो सना बयान करेंगे। आपकी आवाज़ तमाम आवाज़ों से पूछा जाएगा और सबको निखार देगी। उस वक्त लज्जत चंद दर चंद हो जाएगी। यहाँ तक के लिए इतना ही। सैयद अली हैदर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली नशिस्त में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।